Good morning students, welcome back in this lecture of English. Today in this lecture of English grammar we will do writing skill. Another topic of writing skill which is debate writing. So first of all, do you know what is debate? हाँ, आप हर रोज़ शाम को न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट देखते होंगे। डिबेट देखते ही हम लोग हर रोज़ न्यूज़ चैनल पे शाम को। वैसी डिबेट हमें नहीं सीखनी है ना, क्योंकि वो एक तरह से झगड़ते हैं, डिबेट नहीं करते। तो डिबेट राइटिंग है क्या? डिबेट राइटिंग एक्चुअली इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन विच टू पर्सन्स, ग्रुप्स और पार्टीज पार्टिसिपेट and present their viewpoints or arguments either for or against topic. तो डिबेट राइटिंग जो है एक फॉर्मल डिस्कशन है जिसमें दो पार्टीज भी हो सकती हैं, है ना। दो पार्टी को बिलोंग करते हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं या दो पर्सन भी हो सकते हैं। कोई एक सिंगल टॉपिक के ऊपर जिनके व्यू पॉइंट जो है अलग अलग हों, दोनों ही अपने पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं डिबेट में, और बाद में हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये वेदर दिस थिंग इज़ गुड और बैड, ये अच्छा है या बुरा। तो जैसे कि हम हर रोज़ टीवी में शाम को देखते ही हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी पर्टिकुलर, कि किसी एक टॉपिक पे डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, और कुछ लोग जो है फेवर में किसी टॉपिक के अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो किसी टॉपिक के अगेंस्ट में अपने व्यू पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। मेनली क्या होता है, जो टीवी की डिबेट होती है न्यूज़ चैनल्स पे, एक एंकर होता है जो डिबेट को ऑर्गेनाइज करता है, एक रूलिंग पार्टी से एक पर्सन होता है, एक ऑपोजिशन पार्टी से एक पर्सन होता है, और एक पर्सन ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है ना, जो किसी स्पेशली जर्नलिज्म में जिसका बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है, जो न्यूट्रल होता है, वो अपने व्यू पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करता है। जो रूलिंग पार्टी का पर्सन होता है वो अपने व्यू पॉइंट देता है किसी टॉपिक के, कोई गवर्नमेंट ने कोई डिसीज़न लिया उसके फेवर में। जो अपोजिशन पार्टी वाला होता है, अगर उनको वो डिसीज़न पसंद नहीं है तो वो अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। और जो न्यूट्रल पर्सन होता है वो बताता है कि दोनों में से सही जो है वो कौन है और कितना सही है ना। चलिए हम वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हमें जो है पर्टिकुलर अपने कंपटीशंस के लिए, इंटरनल कंपटीशन के लिए स्कूल्स में जो है किसी टॉपिक पे अगर डिबेट होती है तो उसके लिए डिबेट राइटिंग, और जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर किसी टॉपिक के फेवर में या अगेंस्ट में हमें कैसे अपने व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने हैं वो हमें सीखना है। स्टूडेंट्स नीड टू नो व्हाट टू राइट टू और स्पीक एंड हाउ टू प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देयर फोकस शुड बी ऑन द टॉपिक अंडर डिस्कशन। आपका फोकस जो है, जो टॉपिक आपको डिस्कशन के लिए मिला है उसी पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, और उसका इम्पैक्ट क्या जाता है ना। अ गुड डिबेट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट कि अच्छी शुरुआत जो है ना, वेल बिगनिंग इज़ अ हाफ डन। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी शुरुआत। तो इंट्रोडक्शन जो है हमारी, दिस इंक्लूड्स सैल्यूएशंस एंड द टॉपिक इंक्लूड फॉर और अगेंस्ट द मोशन। फॉर और अगेंस्ट द मोशन मीन्स आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, उस पर आपको व्यू पॉइंट्स जो है वो अपने प्रेजेंट करने हैं। स्टार्ट जो है वो हम लोग ग्रीटिंग से करेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, है ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स।
तो उसके बाद आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे कि आप उस टॉपिक के फेवर में हो, है ना, उस जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अ डिबेट शुड बी स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग ऑनरेबल जज, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एटसेट्रा. Now we will discuss about the body of debate. Always begin the topical sentence with the appropriate meaning or explanation in not more than a line. सबसे पहले आपका टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो विद इन अ वन लाइन मैक्सिमम 15 to 20 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन जो है टॉपिक का आ जाए. देन think out points relevant to the topic and put them forward coherently and logically. Briefly explain each point. अब आपके टॉपिक से रिलेवेंट जो भी व्यू पॉइंट हैं, आपके जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपको प्रेजेंट करना है लॉजिकल वे में, और इसका एक अच्छा सीक्वेंस होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन वाला पैराग्राफ आप पहले ही बोल दोगे तो फिर कंक्लूड कैसे करोगे. तो वन बाय वन करके आपके पॉइंट जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए. हर पॉइंट को आपको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और अपने टॉपिक से इधर उधर की बातें करनी नहीं है. यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर टॉपिक. Make sure that you put the words clearly and unambiguously. आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके वर्ड्स जो हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना. अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए ऐसा कोई सेंटेंस या वर्ड हमें नहीं बोलना है या लिखना है जिसका मीनिंग हमें खुद ही पता ना हो. तो वो वर्ड और सेंटेंस का मीनिंग अगर आपको नहीं आता तो सामने वाले को कैसे वो पता होगा. राइट और कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू पोलाइटली. आपको जो है अपने पॉइंट जो हैं वो पोलाइटली एक डिसेंट वे में जो है वो प्रेजेंट करने हैं. इट इज़ ट्रू योर पार्टनर ऑन द अदर साइड विल नॉट एग्री विद यू एट ऑल. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है ना, जो कि आपके बाद या जिसने आपसे पहले अपना टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया है, उसके और आपके व्यू पॉइंट जो हैं वो दैट इज़ डिफरेंट. वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि या अगर आप फॉर द मोशन में बोल रहे हो तो वो अगेंस्ट द मोशन में बोल के गया है. तो पोलाइटली आपको अपने व्यू पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करने हैं. टीवी डिबेट जैसे झगड़ा नहीं करना है ना. यू शुड नॉट इम्पोज योर आइडियाज़ ऑन अदर. हम अपने विचार किसी पे थोप नहीं सकते हैं. हमें अपने विचार जो है वो किसी पे थोपने नहीं हैं. बहुत ही पोलाइट वे में हमें अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करने हैं. जस्ट प्रेजेंट योर थिंकिंग. आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग, अपने विचार जो है वो प्रेजेंट करने हैं. डू नॉट टेक थिंग्स अदरवाइज. चीज़ों को इधर उधर घुमाना बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर. सॉल्यूशन. दिस पैराग्राफ नीड टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. Here you are supposed to give a rational and practical solution for the topic that you have dealt with. If you cite a quotation, it should be relevant to the topic. अब लास्ट में, है ना, जब हम बिल्कुल कंक्लूजन वाले पैराग्राफ के पास पहुंच जाते हैं तो हमें जो किसी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन हुआ है, तो आपके हिसाब से उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है तो वो आपको प्रेजेंट करना है. और इट शुड बी प्रैक्टिकल, है ना. बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी है. जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन्हीं हमें प्रेजेंट करना है. अगर आपने कोई कोटेशन में अपना सॉल्यूशन दिया है तो जो वो कोटेशन जो है वो टॉपिक को रेलेवेंट करती होनी चाहिए, वो टॉपिक से बाहर नहीं होना चाहिए. देन कंक्लूजन. वी हैव टू प्रेजेंट concluding part of our debate. The concluding part involves clarification and sum and substance of what you have said. Finally, thank your audience for being patient listeners.
तो आपको लास्ट में अपना पैराग्राफ जो है, अपने डिबेट जो है, अपना टॉपिक जो है उसको कंक्लूड करना है। जो मेन पॉइंट्स थे आपके डिबेट के, है ना, वो आपको दोबारा से प्रेजेंट करने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए और कोई भी चीज़ें जो है, जो आपने पॉइंट दिए वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और लास्ट में जो है आपको अपनी ऑडियंस को थैंक्स कहना है क्योंकि उन्होंने इतने शांति से आपको सुना। क्लियर? अब हम लोग जो है वो एक एग्जांपल करते हैं, जिसे हमने जो फॉर्मेट अभी सीखा और डिस्कशन किया जिस पे, तो वो और हमें क्लियर हो जाए। सो हेयर वन टॉपिक इज़ फॉर यू। सोशल मीडिया इज़ अ कर्स in a large population like ours. Write a debate either for or against the motion in 150 or 200 words. You are हरीक्षा। तो हमें एक सोशल मीडिया टॉपिक दिया गया है कि उसके फ़ायदे हैं या उसका नुकसान है। तो आपको फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, उसके लिए अपना डिबेट जो है वो लिखना है हमें। चलिए हमसे देखते हैं, सीखते हैं how to write a good debate. First off, for the motion heading, then good morning respected principal, teachers and all my dear friends. I Harish Barua stand before you to speak for the motion. Topic है social media is a curse in a large population like ours. At this very moment, many of you may feel the urge to reach out to your phones and scroll through the four messages. This habit has a negative feedback because it distracts you from concentrating on the requirement of that moment. तो हमें बताया गया है हरीश जो है वो फॉर द मोशन के सोशल मीडिया इज़ अ कर्स, है ना, श्राप है। वो कैसे है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। हमें बताया गया है कि हम हमेशा मोबाइल फ़ोन में, है ना, मैसेजेस स्क्रॉल करते रहते हैं। हमें हैबिट है कि कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं अपलोड करने की सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, है ना, इंस्टाग्राम पे। तो ये हैबिट जो है, ओवर यूज़ जो है वो किसी भी चीज़ का, वो बहुत ही ख़राब है ना। मोबाइल फ़ोन इज़ फॉर टाइम सेविंग, है ना, बट द रियलिटी इज़ दैट कि सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ही हो रहे हैं। बताया गया व्हाट सम ऑफ यू माइट डिसमिस माई सजेशन एज बीइंग टू स्ट्रिक्ट। हो सकता है आपको मेरे विचार जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट लगे। टू दैम आई से, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ दैट व्हाट यू पुट ऑनलाइन इन द सोशल मीडिया, जो भी आप सोशल मीडिया के ज़रिए, है ना, सोशल मीडिया पे जो भी अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, इज़ अ फ्रॉड विद द डेंजर ऑफ बीइंग ब्लोन बियॉन्ड प्रोपोर्शन। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा एक डेंजर है, नुकसान है। कैसे? एनी हैकर इन एनी कॉर्नर कैन इंटरप्रेट योर इंफॉर्मेशन फॉर सम अनडिजायरेबल पर्पस एंड मेक योर पर्सनल स्पेस मिसरेबल। हो सकता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने रखी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपने जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रेजेंट की है आपने, उसको कोई हैकर जो है वो हैक करे। अब जो भी हैकर उस चीज़ को हैक करेगा वो उसको मीनिंगफुल वे में यूज़ तो करेगा नहीं, है ना, उसको मिस यूज़ करेगा। इससे आपकी जो पर्सनल स्पेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अनदर कर्स ऑफ सोशल मीडिया इज़ इट्स हैबिट ऑफ गोइंग वायरल, है ना। हम देखते हैं कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे छोटी सी चीज़ भी जो है वो बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है ना, बहुत कम टाइम पे। लोग जो है उस किसी टॉपिक के वो सच्चाई क्या है उसको जाने बगैर ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं।
जिसमें कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है समाज में। Thus lies and half truths flourish in social media and have been known to create havoc in society। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सोसाइटी में जो है वो कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि हमें आधा ही सच पता होता है, हम उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। स्पेशली जब दंगा फसाद होता है तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। Of course, the proponents of social media might argue that the advantage far outshine the disadvantage. One would say to them, how far are they willing to compromise their privacy? Would they like to expose to the danger that hacking poses? The answer is obviously no, thank you. अब कुछ लोग जो है वो आर्गूमेंट करेंगे, सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। यहाँ पर हरीश हमें बता रहे हैं, वो तो फॉर द मोशन सोशल मीडिया इज़ अ कर्स, इज़ एक शराब है ना। वो तो बता रहे हैं कि हाँ ये शराब ही है। हर्ष जो है तो वो बता रहे हैं कि हमें, कुछ लोग आर्गूमेंट करेंगे कि सोशल मीडिया के अगर नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और फ़ायदे ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेज। तो उनके लिए हरीश जो है वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी प्राइवेसी को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। वुड यू दे लाइक टू बी एक्सपोज, कि आप अपनी चीज़ों को, है ना, हैकर के हाथ में अपनी चीज़ें जो हैं वो देना चाहते हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हो। तो आंसर होगा नो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हैक करके उसका मिसयूज़ किया जाए। तो यहाँ पर हरीश ने जो है वो हमें बताया है कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो एक श्राप है। चलो अब हम बात करते हैं अगेंस्ट द मोशन, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देन अगेन स्टार्ट विद अगेंस्ट द मोशन। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई हरीक्षा Barua stand before you to speak against the motion. Social media is a curse in a large population like ours। कि अब वो बता रही हैं कि एडवांटेज क्या हैं सोशल मीडिया के, है ना, वो अगेंस्ट द मोशन बोल रही हैं। टू माई वर्थी ओपोनेंट्स आई वुड टू एड्रेस द क्वेश्चन, डिस्पाइट नोइंग द डिसएडवांटेज वुड एनी ऑफ यू forgo direct connectivity with a loved one or a friend that the social media platform offers in times of the lockdown? For instance, the social media has been able to assure millions that they are not alone। तो यहाँ पर जो है हरीक्षा जो है वो हमें सोशल मीडिया के फ़ायदे बताएंगे। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही कहाँ से शुरू होता है कि वो उनका जो सामने वाला ओपोनेंट है उनके विचार उनसे अलग हैं, कि कि अगर सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज हैं तो ये एक कनेक्टिविटी भी देता है ना, कि हम अपने फ्रेंड से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए हम कनेक्ट रह सकते हैं। जैसा कि, है ना, रिसेंट जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे से नहीं मिल पाए, तो वो एक दूसरे से बात कैसे कर पा रहे थे? सोशल मीडिया के ज़रिए, थ्रू सोशल मीडिया, है ना। और ये सोशल मीडिया के जो अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ही उनको एश्योर किया कि वो अकेले, वो अलोन नहीं हैं। फॉर एजुकेटर, सोशल मीडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ न्यू मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। सोशल मीडिया के ज़रिए ही, ये भी एक सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है कि इतने लॉकडाउन में भी सोशल मीडिया के ज़रिए हम जो है वो टीचर और स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट रह पा रहे हैं। एक नई मेथडोलॉजी जो है वो टीचिंग में इंट्रोड्यूस हुई है। इट सेव्स टीचर्स फ्रॉम स्पेंडिंग आवर्स एक्सप्लेनिंग सिंपल सॉल्यूशन टू इनअटेंटिव पीपल्स। द सोशल मीडिया क्लिक्स देम इनटू अटेंशन एंड देन इंगेज देम फॉरएवर। कि ये सोशल मीडिया जो है ये इंटरनेट के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। इट इज़ टाइम सेविंग, है ना, कि और ये बोरिंग नहीं है, मोर अटेंटिव हैं। हम चीज़ों को और अच्छे से जो है वो समझ पाने के, अंडरस्टैंड कर पाने के कैपेबल हो पाए हैं।
In the business world, the social media has proved a great equalizer as everyone is given a platform irrespective of their status or education. Also, manufacturers can reach their product directly to customers. तो बताया गया है कि सोशल मीडिया ने जो है, इंटरनेट ने जो है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एक नई क्रांति जो है, रेवोल्यूशन को जन्म दिया है। अब इसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को आपस में जोड़ दिया है, लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कस्टमर को जो है चीज़ें जो है वो कम दाम पे प्रोवाइड हो पा रही हैं, क्योंकि बीच का जो जितने भी सर्कल थे बीच के वो ब्रेक हो पाए हैं। अब कस्टमर जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीद सकता है। Important messages from the government reach our doorstep thanks to social media, and when we want to travel, all the precautions are listed there. Besides the above, the social media is an information tool, as people learn much more on this platform than in a conventional classroom, making it the future tool of quality एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट पैराग्राफ, कंक्लूडिव पैराग्राफ में हरीक्षा ने हमें बताया है कि ये गवर्नमेंट के जो मैसेजेस हैं वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और सीधे हमारे पास पहुंच जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, स्पेशली हम किस में, यहाँ पर किस में ट्रैवल करना बोला गया है कि जो भी प्रिकॉशंस हैं वो वहाँ पर लिस्टेड होते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं, अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेकर सोशल मीडिया को यूज़ करें तो हैकर्स के लिए उसको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बिसाइड द अबव, द सोशल मीडिया इज़ एन इंफॉर्मेशन टूल। तो सोशल मीडिया जो है वो एक इंफॉर्मेटिव टूल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम स्पेशली स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर कर सकता है, जो कि क्लासरूम से भी वो अच्छा जो है वो ऑनलाइन सीख सकता है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर दोनों ही हमें जो है अपने व्यू पॉइंट जो हैं वो बताए हैं, डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। क्लियर। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ जो है वो ख़राब है ना। तो हमें संभल कर सारे प्रिकॉशंस के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है अपने वो यूज़ करना चाहिए और ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।